नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल करीम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीम एडुकेटर में। मैं आज शुरू करने जा रहा हूं बिहार बोर्ड के तहत ज्योग्राफी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जैसे कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन जिसे दोबारा या बार बार उपयोग किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है जिसे एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। सोपने कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपने कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रमण बढ़ा, तो होगा आर्सेनिक 4 का सी, इसमें गलत दिया हुआ है। 5 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। याद रखना है 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, वो जनरल क्वेश्चन है। सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। 6 नंबर। 7 नंबर, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर। 8 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। सबसे अधिक बालू वाला राज्य जहाँ पे क्या है, अधिक बालू पाया जाता है, तो उसका नाम है राजस्थान, जिसे थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्री। 9 नंबर। 10 नंबर, देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था। किसने कहा, तो वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह। बहुत आसान सा क्वेश्चन। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान के किससे संबंध है, वन्य जीवों के प्राकृतिक संरक्षण, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर को नहीं मार सकता या उसका शिकार नहीं कर सकता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। बहुत आसान क्वेश्चन। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बिहार का बरौनी, बेगूसराय। यूरेनियम का उत्पादक स्थान कहाँ पे है। ये सबसे अधिक यूरेनियम याद रखना है, यूरेनियम जादूगोड़ा। 16 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया था, वो है डिगबोई, या फिर कहते हैं डिब्रूगढ़, असम में। प्राकृतिक गैस खनिज किस साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज से पाया जाता है, तो वह पेट्रोलियम जो खनिज है उसके साथ, उसी से निकलता है वो प्राकृतिक गैस। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, वो है सतलुज नदी पर, जो है पंजाब में। उड़ीसा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वह है मैग्नीज का। सबसे जिस तरह कोयला झारखंड से निकलता है, लोहा कर्नाटक से, तो मैग्नीज निकलता है उड़ीसा से। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान 3रा स्थान है। डाकुओं ने अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो उसने क्या किया था अर्थव्यवस्था का, तो अनियमित या फिर अनियोजित दोहन किया। 22 नंबर, तट रेखा के से कितने किलोमीटर आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, वह 200 किलोमीटर। तट रेखा के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर। समुद्र की राजनीतिक सीमा 19.2 किलोमीटर। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 24 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या था, वो था वनोन्मूलन, वन की कटाई करना, इसमें डाउट है। 25 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में स्थित है या फिर निहित है, तो वह है 96.6 या फिर 97% भी हो सकता है। 25 का डी नंबर आंसर होगा। 26, प्राणियों के शरीर में कितना % जल होता है, तो वह होता है 65%। आसान सा क्वेश्चन। भारत में 2001 के जनगणना के अनुसार कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, विस्तार है, तो वह है 19.27 हेक्टेयर भूमि पे। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन का विस्तार कितना है। भारत में वन का विस्तार 20.55% भूमि में वन का विस्तार अभी है, जो लगातार घट रहा है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर का दिए हुई महानतम दिन है, ये तोहफा है, ये कहा था मार्टिन लूथर किंग। मुद्रण मतलब छपाखाना, जिससे हम लोग कोई चीज़ बार बार उसको कॉपी कर सकते हैं उसकी। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो फ्रांस का। ऐसा नहीं कि रूसो रूस का होगा, ये गलत है, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, वो फिलोसफर था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से, पहली बार छापने की प्रक्रिया चीन से शुरू हुई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षाओं ने मुद्रण पुस्तिकाओं की मांग बढ़ाई, वो है चीन ने। महात्मा गांधी किस पत्र का
संपादक एडिटर था तो वह था यंग इंडिया पत्र का संपादक महात्मा गांधी। किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा प्रेस वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? वो थी अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपनी भाषा को बदलकर अंग्रेजों से अपनी उस कानून से बचा हुआ। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? वो थे मार्को पोलो, जिन्होंने चीन से वो उसके नमूने को यूरोप ले गए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? इसका जन्म जर्मनी में हुआ। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने छापेखाने का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? वो ईसाई धर्म का मानने वाला था तो उसने बाइबिल, जो ईसाई धर्म का किताब है, उसी को छापा। वो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला प्रथम व्यक्ति कैक्सटन, इसका नाम था कैक्सटन, याद रखना है इसको। विश्वव्यापी आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कब शुरू हुआ? तो 1929 या 1930 भी हो सकता है, ज़्यादातर 1929 ही रहता है। आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो वह फांसीवादी, यानी इसे हम कहते हैं नाजीवाद, हिटलरवादी। थैंक यू।